बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू के साथ हाजिर खिदमत है। इससे पहले कि हम आने वाले वीक को रिव्यू करें, थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दें। इक्विटी मार्केट एक रिस्की प्लेस है और यहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े मसले मसाइल इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑल दो कि आपके रिसर्च आपके एनालिसिस की एक्यूरेसी मोर देन 80% रहती है। बहुत सारे मेंबर्स ये भी क्लेम करते हैं कि हमारे एनालिसिस की एक्यूरेसी मोर देन 90-95% रहती है, लेकिन स्टिल क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो बाय लॉ हम विदाउट डिस्क्लेमर कुछ भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर सकते। और डिस्क्लेमर यही है कि सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के लिए है, एजुकेशन के लिए, रिस्क और रिवॉर्ड आपका है और इसको कैसे ट्रेड लेकर आपने चलनी है वो सारी चीज़ें आपकी हैं। सो डिस्क्लेमर देख लेते हैं। उसके बाद नवंबर अब ख़त्म होने वाला है। नवंबर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने जब नवंबर स्टार्ट होने जा रहा था, 1 नवंबर को रिपोर्ट पब्लिश की थी कि इंडेक्स में बुल्स के पास पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और वो पोटेंशियल बुल्स को 47,500 47,600 ड्यूरिंग नवंबर लेकर जा सकता है और हमने 47,600 को अचीव होते हुए देखा। अब हमारा स्टांस यहाँ पर ये था कि इंडेक्स में अगर 47,600 टेस्ट होता है तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कितनी खूबसूरती के साथ इंडेक्स ने हमारे लेवल 47,600 को टेस्ट किया और उसके बाद फिर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई, जिसने कंप्लीट मंथ में प्रॉफिट टेकिंग को ट्रिगर किए रखा। लास्ट वीक और से प्रीवियस वीक को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो जो वीक 15 नवंबर से 19 नवंबर को कंक्लूड हुआ, उसमें भी हमने यही सजेस्ट किया था कि ऑल्दो कि कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जिसमें ये नज़र आ रहा है कि एज बियर के पास है और अगर वो बियर्स उस एज को यूटिलाइज करते हैं तो हमारा स्टांस बाय ऑन डिप्स का था। हाउएवर हमने साथ में एक क्लियर इंडिकेशन दी थी कि कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जो कि इंडेक्स में इनिशियल अपसाइड ट्रिगर करती हुई दिखा रही हैं और अगर वो इनिशियल अपसाइड इंडेक्स को 46,600 46,900 तक लेकर जाती है तो हमारा आइडियल स्टांस सेल ऑन स्ट्रेंथ होना चाहिए, हमारा आइडियल स्टांस प्रॉफिट टेकिंग होना चाहिए। और कितनी खूबसूरती के साथ आप देख लें कि जिस वीक की हम बात कर रहे हैं उसमें इंडेक्स ने 46,600 को टेस्ट किया, 46,655 को शायद हमने हाई बनते हुए देखा था और उसके बाद से लेकर आज तक हम उन लेवल्स को रीटेस्ट होते हुए नहीं देख सके। अब कमिंग टू द प्रीवियस वीक में भी हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन के साथ था कि स्टांस शुड बी सेल ऑन स्ट्रेंथ और जो रिस्क मैनेजमेंट सजेस्ट की थी वो 47,600 की थी वीकली क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर। हाउएवर ऐसा हुआ नहीं, हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी इंटैक्ट रहा। जो हमारा स्टांस था सेल ऑन स्ट्रेंथ का वो उसने भी बखूबी अपना काम किया और ना सिर्फ एक्सपेक्टेड बॉटम ऑफ द वीक 44,450 को टेस्ट किया बल्कि एक्सपेक्टेड बॉटम ऑफ द मंथ 43,750 को भी टेस्ट किया। थोड़ा सा अगर बैक पे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्लियरली ये बात बताई हुई थी। ये देखें, अगर पॉइंटर अगर आप लोग देख सकते हैं तो हमने ये बताया था कि मंथ ऑफ नवंबर का जो बॉटम है वो 43,750 पे बनता हुआ नजर आ रहा है और ये देखें बिल्कुल 43,750 का हमने ऑलमोस्ट लो बनते हुए देखा। 43,735 का एग्जैक्टली लो बना और फिर हमने इंडेक्स में एक बाउंस देखा। लास्ट सेशन को अगर डिस्कस करें थोड़ा सा तो हमने ये सजेस्ट किया था कि अब बियर्स ब्रीदर लेते हुए नजर आ रहे हैं और वो ब्रीदर इंडेक्स में एक रिकवरी को इंटैक्ट करता हुआ दिखाई देगा और अब हमारा स्टांस शॉर्ट कवरिंग का होना चाहिए। बाइंग ऑन डिप्स भी हम अवेल कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेशन की क्लोजिंग हमने पॉजिटिव नोट के ऊपर देखी, थोड़ी ही सही लेकिन पॉजिटिव नोट के ऊपर देखी और जो ये एक्सपेक्टेशन बनती नजर आ रही थी कि बियर्स ब्रीदर ले रहे हैं, उन्होंने वो ब्रीदर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर हम आने वाले वीक को डिस्कस करें जो कि कल शुरू होने जा रहा है नवंबर 29 से दिसंबर 3 तक, तो हमारी एक्सपेक्टेशन सेम वही है कि इंडेक्स में जो फॉल आना था वो फॉल काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक आ चुका है। इंडेक्स के लो 47,000 सॉरी इंडेक्स का हाई 47,600 से लेकर इंडेक्स के बॉटम 43,735 तक हमने ऑलमोस्ट इंडेक्स में 3872 पॉइंट का एक फॉल देखा है और वो 3872 पॉइंट का फॉल किसी ना किसी हद तक
एक शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक को इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ फॉर्मेशंस भी ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि एक पुल बैक आ सकता है, और वो फ्राइडे को हमने बियर्स की जानिब से एग्जॉशन और वो थोड़ा सा पुल बैक देखा। सो ये बात इंडिकेटेड है कि इंडेक्स में बियर्स के पास अब थोड़े से एजेस कम होते जा रहे हैं और बुल्स के पास एजेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कमिंग वीक को डिस्कस करें तो कैंडल स्टिक तो बेशक एक स्कैरी पिक्चर दे रही है कि भाई एक फॉल आ सकता है, लेकिन इंडेक्स ने मंथली बॉटम टेस्ट कर लिया है जो कि 47,000 43,750 के अराउंड नजर आ रहा था, और वहां से जो बियर्स का ब्रीदर बनता नजर आ रहा था वो भी नजर आया। सो ओवरऑल अगर एक फॉल इंडेक्स में कंटिन्यू होता है तो वो अब लिमिटेड होगा। और स्टांस की अगर बात करें तो हम जो कि 47,600 से सेल ऑन स्ट्रेंथ कहते चले आ रहे थे, फिर लास्ट 2 वीक्स में सेल ऑन स्ट्रेंथ कहते चले आ रहे थे, अब लास्ट 2 सेशन से उसके बारे में हम प्रॉफिट टेकिंग भी आप लोगों को सजेस्ट करते आ रहे हैं कि अब उन शॉर्ट्स को जो कि 47,600 पे लिया गया, लास्ट 2 वीक्स में लिया गया, जो सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज अडॉप्ट की गई, या इवन वो लोग जो लोग शॉर्ट नहीं करते उन्होंने अपनी होल्डिंग सेल की और वो डिप का वेट कर रहे थे कि अब हमें कोई अच्छा डिप मिले तो हम फर्दर बाइंग करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ रही है कि उन्हें बाइंग करनी चाहिए, एक्युमुलेशन करनी चाहिए। बहुत एग्रेसिव नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से अब यहाँ पे 25 to 30% एक्युमुलेशन की जा सकती है। डाउन साइड बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, अप साइड में थोड़ी कैपेसिटी और गुंजाइश ज़्यादा है। बायोटिप्स की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हुए कमिंग वीक हम देख रहे हैं। लेवल्स की बात करें तो कमिंग वीक के लिए 44,700 44,800 पहला अपसाइड है। अगर इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है 45,170 45,550 का अपसाइड नजर आ रहा है, जहां पे वीकली प्रॉफिट टेकिंग रेंज है। कोई एक सेशन इंडेक्स अगर 45,550 से ऊपर सस्टेन करता है, क्लोज करता है, अच्छे कैंडलस्टिक के साथ क्लोज करता है, तो फिर हम इंडेक्स में 46,100 46,130 भी ओपन होता हुआ देख सकेंगे, जहां पे हम फॉर द कमिंग वीक टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड के ऊपर 43,840 43,520 अच्छी सपोर्ट है, कुछ बाइंग यहाँ पे रिस्क लेना बनता है, फॉलोड बाय 43,050 टू 43,680, और यही वो लेवल है जिसके बारे में हम पिछले 4-5 दिनों से आप लोगों को इंडिकेट करते आ रहे हैं कि अब यहाँ पे एक्युमुलेशन करनी चाहिए। इवन नवंबर जब स्टार्ट होने जा रहा था तब भी हमने कहा था कि एग्रेसिव फॉल अगर 44,200 44,000 के करीब आता है, मंथली बॉटम्स के करीब आता है, तो हमारा स्टांस बाय ऑन डिप्स का होगा। सो अब वो लेवल नजर आ रहे हैं, तो हमारा स्टांस जो कि हमने शॉर्ट लिया या जो कि सेल करके बैठे रहे, अब वो बाय ऑन डिप्स में कन्वर्ट हो गया। रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना होगा। 42,680 से हम नीचे क्लोजिंग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। अगर 42,680 टूटता है तो 42,350 का लेवल मैक्सिमम डाउन साइड पे नजर आ रहा है, और ना सिर्फ इस वीक के लिए बल्कि जो कमिंग मंथ ऑफ दिसंबर है उसके लिए भी हम यही बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से एक अच्छा बाउंस इंडेक्स में एक्सपेक्टेड है। स्टॉक्स के जो लेवल्स आप लोगों को सजेस्ट किए हैं इंडिविजुअल रिपोर्ट में, उसको देख सकते हैं। बाकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों के पास हमारा व्हाट्सएप भी है, हमारी डिटेल्स भी है, और चाहे तो आप उसमें हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।